बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सफर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मोहम्मद नबी उम्मी आली साहबी अल्फा अल्फी मरहतिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल करम, उसकी हिदायत, उसकी इजाज़त से मैं आपकी खिदमत फिर हाज़िर हूँ और एक अच्छी सी वीडियो लाई हूँ। देखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। ये चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। एक मरतबा का जिक्र है कि एक मुल्क का बादशाह बहुत बड़ा ज़ालिम था। वो रह से हर वक्त अजीब-ओ-गरीब फरमाइशें करता रहता था। उसकी आवाम और ख़ासतौर पर उसके वज़ीर उससे बहुत तंग थे। वज़ीर एक नेकदिल और अक्लमंद इंसान था, जिसकी वजह से मुल्क के हालात काफ़ी बेहतर थे। एक दिन बादशाह को एक अजीब गरीब ख्वाहिश सूझी। उसने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि मुझे ऐसा महल बना कर दो जिसकी तामीर ऊपर से नीचे की तरफ जाए। अगरचे वज़ीर 10 दिन के अंदर ये काम शुरू ना कर सके तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। वज़ीर बहुत परेशान हुआ और अब क्या करे। बहरहाल जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी बीवी से सारा किस्सा सुनाया। बीवी ने मशवरा दिया कि तुम अल्लाह से मदद तलब करो। वज़ीर ने फ़ौरन वज़ू किया और 2 नफल पढ़े और अल्लाह से दुआ की। करते करते वज़ीर को नींद आ गई। ख्वाब में क्या देखता है कि एक जंगल में जा रहा है, उसको कोई चमकती हुई चीज़ मिलती है जिसे लेकर वो बादशाह को दे देता है और बादशाह बहुत खुश होता है। सुबह सवेरे उसने अपनी बीवी को सारा ख्वाब सुनाया तो बीवी ने फ़ौरन कहा कि जंगल की तरफ जाओ, वहाँ से तुम्हें मदद मिलेगी। वज़ीर ने अगले दिन रखते सफ़र बांधा और जंगल की तरफ निकल पड़ा। वो थोड़ा बहुत आराम करता और फिर चल पड़ता। चलते चलते उसको 5 दिन हो गए, लेकिन कुछ कामयाबी नहीं मिली। तो उसने सोचा कि अब वापस चलते हैं, इस मसले का कोई हल नहीं। जब वो वापस मुड़ने लगा तो अचानक उसकी नज़र एक खरगोश पर पड़ी। वो बेचारा शिकंजे में फंसा हुआ था। नेक दिल वज़ीर ने फ़ौरन शिकंजे से खरगोश को आज़ाद करा दिया और फिर वापस मुड़ने ही लगा था कि एक आवाज़ आई, ऐ नेक दिल इंसान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वज़ीर हैरत से मुड़ा तो क्या देखता है कि एक छोटा सा बौना खड़ा है। वज़ीर को के पूछने पर उसने बताया कि इसको एक जादूगर ने खरगोश बनाया हुआ था। शिकंजा खोलते ही जादूगर का असर ज़ायल हो गया। वज़ीर ने उसे अपनी मुश्किल बताई तो बौने ने उसे अपने साथ चलने को कहा। चलते चलते वो वज़ीर को एक गार के पास ले आया, उसे अंदर जाने को कहा। वज़ीर अंदर गया तो देखा कि अंदर एक बुज़ुर्ग इबादत कर रहे हैं। वज़ीर ने उनको सलाम किया और अपनी मुश्किल बताई। बुज़ुर्ग मुस्कुराए और कहा, बेटा कोई मसला नहीं। साथ ही वज़ीर को एक तोता दिया कि इसको अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारी मदद करेगा। वज़ीर ने उसका शुक्रिया अदा किया और वापस अपने शहर की तरफ चल पड़ा। अपने घर जाके उसने बीवी को सारा माजरा सुनाया। अगले दिन वो बादशाह के महल गया और बादशाह को कहा, आप मेरे साथ चलें और देखें मैं कैसे ऊपर से नीचे महल तामीर करता हूँ। वज़ीर बादशाह को एक खुली जगह ले आया जहाँ बादशाह ने नया महल बनाने को कहा था। तामीर उस जगह मज़दूर और मिस्त्री और तामीराती सामान पड़ा हुआ था। वज़ीर ने तोते को हवा में छोड़ दिया और कहा, चलो मियाँ मिठू, अब अपना काम दिखाओ। तोता उड़ता हुआ काफ़ी ऊंचाई पर चला गया। आवाज़ें लगाने शुरू कर दी उसने कि ईंटें पकड़ाओ। बादशाह ये सुनकर गुस्से में आ गया और वज़ीर को कहा, भला इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर कौन ईंट कैसे पहुँचाएगा। वज़ीर ये सुनकर बोला, हजूर वाला, अगर इतनी ऊंचाई पर ईंटें नहीं पहुँचाई जा सकती तो ऊपर से नीचे तामीर कैसे की जा सकती है। बादशाह वज़ीर की अक्लमंदी देखकर बहुत खुश हुआ और उससे अपनी गलत कामों ने माफ़ी मांगी अल्लाह से और वो एक नेक दिल और अच्छा इंसान बन गया। मेरे प्यारे अजीज़ भाई बहनों और बच्चों, आपने देखा कितनी सबक आमोज़ वीडियो थी। तो आप इससे पढ़ें, देखें इससे और इससे इस्तिफ़ादा करें और मेरे लिए दुआ करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन। ज़िंदगी रही, अल्लाह ने मोहलत दी तो कल फिर हाज़िर होऊंगा। जब तक इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।